प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज 6 वचन आपको मैं रेफरेंस दूंगी जो आप कन्फेस कर सकते हैं, जो मसीह में आपको उत्साहित रखेंगे। और अगर आप डेली अपने प्रेयर में इन वचनों को याद रखेंगे तो आप इन वचनों के द्वारा बहुत ही आशीषित और ब्लेसेड होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके आप अपनी ओर से भी कुछ ऐसे वचन बताइए जो आप डेली कन्फेस करते हैं अपने प्रेयर में और जिसके द्वारा आपने बहुत सारी आशीषें पाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 वचन जो आपको तसल्ली और राहत देगा हर दिन आपके स्ट्रेस और टेंशन में, वो ये है कि भजन संहिता 30 का 5 वचन कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हो सकता है कि कल की रात आपने बहुत टेंस रहे, आप किसी बात को लेकर परेशान रहे, लेकिन प्रभु आज की सुबह आपको ये तसल्ली दे रहा है, आपको ये राहत दे रहा है कि सुबह को आनंद ही होगा। यानी कि इस दुख के बाद प्रभु आपके जीवन में आनंद ही लेकर आएगा। दूसरा वचन जो हमें याद रखना है और उसे कन्फेस करते रहना है वो है रोमियो 15 का 13 वचन, जो कि कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो कि आशा का दाता है वह हमें सब प्रकार का आनंद और शांति दे, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें क्लेश होता है, हमें दुख होता है, परेशानियां होती है। इसलिए हर सुबह हमें यह कन्फेस करना है, इस पर विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप अपनी आनंद और अपनी शांति से हमें भर दीजिए। उसके बाद 3rd वचन है भजन संहिता 42 का 11, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब इस वचन में हम परमेश्वर को अपने दिल का हाल भी बता रहे हैं, साथ ही साथ हम ये एडवांस में कन्फेस कर रहे हैं कि प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति हमारे ऊपर चमकेगी और हम फिर उसका धन्यवाद करने पाएंगे। मतलब हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य होगा कि हम फिर गवाही देने पाएंगे और फिर परमेश्वर का हम धन्यवाद करने पाएंगे। इसके बाद जो आपको वचन क्लेम करना है वो है यशाया 41 का 10, जो कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर वचन है ये। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्योंकि कई बार इस दुनिया में रहते हुए हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं, कभी बीमारियों से, कभी फ्यूचर को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे लाइफ में होती हैं। लेकिन ये वचन हमें सांत्वना देता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए इन किसी भी बात से हमें कोई हानि ना होगी, कोई परेशानी ना होगी। दूसरा वचन है नीति वचन 17 का 22, जो कि कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब हम आनंदित होते हैं, जब मन आनंदित होता है तो हमारा शरीर भी भला चंगा होता है, लेकिन जब हमारा मन टूट जाता है तो हड्डियां सूख जाती हैं और अलग अलग बीमारियां हमारे अंदर आती हैं। इसलिए उस मन के आनंद के लिए हमें परमेश्वर से पुकारना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। और मत्ती 11:28, जो कि आप सभी जानते हैं, जिसमें लिखा है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अब यहाँ पर हमें प्रतिदिन का जो हमारा बोझ है, प्रतिदिन की जो हमारी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो परमेश्वर के हाथों में हमें देनी है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक बोझ, हर एक चिंता परमेश्वर को देनी है और परमेश्वर की शांति और रेस्ट को विश्वास के द्वारा हमें ले लेना है। तो ये 6 वचन हैं जो आपको मसीह में उत्साहित रखेंगे और आप इन्हें कन्फेस करते रहिए, इनके ऊपर मनन करते रहिए। इन वचनों के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। नंबर 1 वचन जो मैंने आपको बताया भजन संहिता 30 का 5, रोमियो 15 का 13, भजन संहिता 42 का 11, यशाया 41 का 10,
मत्ती 11:28 और नीति वचन 17 का 22 वचन। तो प्रभु आपको इन वचनों के जरिए बहुत बहुत आशीष करे। आमेन।